Hi, today we are going to talk about And the Mountain Echoed by Khalid Hosseini. I have painted its edges with color blue. खालिद हुसैनी के जो मैंने पहले नावल्स पढ़े हुए हैं उसमें थाउजेंड स्प्लेंडेड सन्स था और काई टनर था। सबसे पहले मैंने काई टनर ही पढ़ा था और काई टनर पसंद मुझे इसलिए आया था क्योंकि उसकी डिक्शन बहुत ज़्यादा सिंपल थी और इजी थी, इसलिए बहुत से लोग उसको पसंद भी करते हैं। और जो उसकी स्टोरी थी वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी। और जो थाउजेंड स्प्लेंडेड सन है वो भी कुछ उसी तरह ही थी, उससे रिलेट करती थी क्योंकि काई टनर में दो दोस्तों की स्टोरी थी, दो लड़कों की स्टोरी थी। ठीक है, अब थाउजेंड स्प्लेंडेड सन्स में सेम वही चीज़ आ जाती है, लेकिन उसमें फिर दो लड़कियां हो जाती हैं, दो ख़वातीन, उनकी स्टोरी उसने की थी। और इन सब में कॉमन चीज़ क्या है कि ऑल द बुक्स आर रिटन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अफगानिस्तान। तो इन 3 बुक का सेट मिलता है तो लोग इसका सेट ही ले लेते हैं कि ये 3 बुक्स आपस में जुड़ी ही होती हैं। अब मैंने वो 2 पढ़ी हुई थी, मैंने एंड द माउंटेन इकोड नहीं पढ़ी थी, अब फिर मैंने ले ही ली। ये बुक काफ़ी मोटी थी, हालांकि इतनी मोटी नहीं होती क्योंकि इसके पेजेस अच्छे हैं और काफ़ी जो इसका टेक्स्ट है वो खुला खुला ही लिखा गया है, इसीलिए ज़्यादा सफ़े बने हैं। वैसे ये छोटी सी बुक ही है। मैंने एक हफ्ते में पढ़ ली, इसका रिव्यू फिर मैंने नहीं पोस्ट किया, काफ़ी सारी वजूहत की वजह से मैं थोड़ी सी मसरूफ़ थी। अब इसमें ठीक थी, उतनी खास नहीं थी जितनी थाउजेंड स्प्लेंडेड सन्स और काई टनर ही थी। अगर इफ़ आई हैव टू कैटेगराइज तो मैं कौन से चुनूँगी? सबसे पहले मैं रखूँगी थाउजेंड स्प्लेंडेड सन्स को। वो मुझे थोड़ी सी ज़्यादा पसंद आई क्योंकि शायद वो ख़वातीन की कहानी थी, वी कैन रिलेट विद इट। और अब उनके मुकाबले में जब रीडर पढ़ता है एंड द माउंटेन इकोड को, ये उतनी अच्छी नहीं रही जितनी अच्छी वो थी। अब क्यों? क्योंकि इसमें जो कहानी थी वो बहुत इसमें नॉन लीनियर स्टोरी टेलिंग थी, डिसजॉइंटेड नैरेटिव था। एक कहानी खालिद हुसैनी शुरू करते थे, इसके बाद अगली उसको तोड़ के उसको अगली शुरू कर देते थे। अब कैसे? इसमें कैरेक्टर कौन कौन से हैं? है इसका ये अफ़गानिस्तान ही है, इसका कॉन्टेक्स्ट उसी थीम वही कॉन्टेक्स्ट सेम ही है कि कैसे अफ़गानिस्तान में जंगें वगैरह हुई और उन लोगों की ज़िंदगी किस तरह मुतासर होती रही। अब इसमें कैरेक्टर कौन कौन से हैं? एक मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया था, अब्दुल्ला है एंड ही हैज़ अ सिस्टर पारी। ठीक है, पारी। और फिर उसके फादर का नाम है सबूर एंड दे हैव अ स्टेप मदर परवाना। ठीक है, अब स्टोरी कहाँ से स्टार्ट होती है? स्टोरी स्टार्ट होती है फ्रॉम अब्दुल्ला एंड परी, दे आर सो क्लोज। अब उनकी क्लोजनेस देख के आई रिमेंबर्ड अरुंधति नॉवेल्स द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स में 2 कैरेक्टर्स थे, राहिल और एस्था। दे वर सिस्टर एंड ब्रदर एंड दे वर एज क्लोज एज अब्दुल्ला एंड पारी आर इन दिस नॉवल। मुझे लगा कि उस तरह के नैरेटिव स्टोरी चल रही है, लेकिन आगे से थोड़ा सा डिफरेंट था। ठीक है, डिफरेंट तो होना ही था, वो एक डिफरेंट नॉवल था, ये एक डिफरेंट नॉवल है। वेरी पुअर, ठीक है, उनके हालात ठीक नहीं होते और सर्दियाँ आने वाली होती हैं, विंटर इज़ कमिंग। अब उसमें वो क्या करता है कि एक अपनी बेटी को वो बेच देते हैं, परी जो है वो उसको बेच देते हैं एक अमीर फैमिली को। अब उस फैमिली की फिर अलग से स्टोरी शुरू हो जाती है। मुझे लगा कि चलो कहानी यहाँ से शुरू होगी कि जो अब्दुल्ला है उसकी बहन चली गई है, वो आगे किस तरह कर रहा है, उसको लेके चलेंगे, लेकिन नहीं, कहानी वो बिल्कुल चेंज कर दी। फिर उसको टॉपिक तो खालिद हुसैनी ने छेड़ा ही नहीं, उनके साथ क्या हुआ। फिर उनके बाद उसको फिर एंड पे जाके मेन कैरेक्टर जो है वो अब्दुल्ला एंड परी ही है, लेकिन उनको फिर वो एंड पे जाके छेड़ते हैं कि वो कैसे वो इतना बड़ा बूढ़ा हो गया होता, तब उसको बताते हैं, उसकी कोई स्टोरी नहीं चली। ठीक है, अब फिर कहानी स्टार्ट कर देते हैं नीला वजदी और मिस्टर सुलेमान वजदी है। ठीक है, अब उनके यहाँ एक आदमी जो काम करता है वो नबी है। अब जो नबी वो कौन है? वो जो सबूर है अब्दुल्ला का अब्बू, उसकी वो बेगम का भाई है। जो इनकी स्टेप मदर है परवाना, वो उसका भाई है। अब वो पीछे से ना फिर परवाना की स्टोरी शुरू कर देते हैं, परवाना और नबी और इनकी स्टोरी शुरू हो गई। ठीक है, परवाना की बहन होती है और शी वॉज इन लव विद सबूर, और बाद में एंड परवाना वॉज आल्सो इन लव विद सबूर, और इनका वो अपनी बहन से जेलस होती है और वो किसी तरह उसको गिरा देती है, उसका एक्सीडेंट हो जाता है। और बाद में उसको बताते हैं वो उसको सहरा में छोड़ के आती है। अब इस चीज़ को फिर उन्होंने इनकम्प्लीट छोड़ दिया खालिद हुसैनी ने कि वो वहाँ पे मर गई थी या बस वो सहरा में छोड़ के आए थे या वो मर गई थी। व्हाट हैपेंड टू हर नो वन नोस। ठीक है, अब ये भी नहीं बताया कि सबूर जब यंग था तो हु वाज द मदर, जो उनकी अम्मी थी अब्दुल्ला एंड परी की, वो कौन थी? सबूर की उससे किस तरह शादी हुई थी, ये नहीं बताया गया। बस वहाँ से इतना बताया गया कि अब्दुल्ला और परी की अम्मी फौत हो गई हैं एंड देन सबूर गॉट मैरिड टू परवाना। ठीक है, ये स्टोरी भी उसने आधी छोड़ दी। ठीक है, 2 स्टोरी तब आधी छोड़ दी है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं नीला वजदी और सलमान वजदी पे। अब नबी उनके घर काम करता है, नबी परवाना का भाई है, नबी उधर होता है। गेस व्हाट हैपन, और मजीद क्या ट्रेजिक हो सकता है? जो नबी है ही इज़ इन लव विद नीला वजदी, जिनके घर वो काम करता है वो उस खातून के साथ ही वो ही इज़ मैडली इन लव विद हर। ठीक है, वो उसको खुश करने के लिए वो उसको मशवरा देता है कि यू शुड अडॉप्ट अ बेबी गर्ल। वो फिर परी जो है वो उनको भेज देते हैं, परी उनकी बेटी बन जाती है एंड दे आर लिविंग हैप्पीली। जो बेचारा नबी है वो भी किसी ना किसी तरह जी रहा है। अब बाद में क्या होता है? अब यहाँ से स्टार्ट कहानी शुरू होगी। चलो मैंने सोचा कि अब इनकी कहानी शुरू होगी, यहाँ से खालिद हुसैनी इनको आगे लेके चलेगा। उनकी कहानी भी आगे नहीं चलाई गई। कैसे क्या होता है? जो सलमान वजदी है वो अचानक से बीमार पड़ जाता है और बाद में क्या होता है? जो नीला वजदी है वो अपनी बेटी परी को लेके चली जाती है फ्रांस, आई थिंक फ्रांस चली जाती है, लंदन जहाँ भी जाती है, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली। वो उधर चली गई, उसकी कहानी क्लोज हो गई। और पता है जाते हुए नबी को क्या कहती है? दिस इज़ द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट है। नबी को वो क्या कहती है? नबी इट वॉज ऑलवेज यू।
वो उसको शी हग्स हिम एंड सेज इट वाज ऑलवेज यू नबी। अब नबी बेचारा परेशान, नबी के साथ हम लोग भी परेशान रीडर्स कि क्या था कि नबी है, तुम हमेशा से नबी ही थे, मतलब हमेशा से तुम ही रहे हो। अब उस किस चीज़ में वो रहा था, मुझे लगा शायद शी वाज आल्सो लव विद हिम, नबी बेचारे ने भी यही सोचा होगा। अब आगे क्या होता है, आगे इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि जब सुलेमान बहुत ज़्यादा बीमार होता है तो नबी इज़ टेकिंग केयर ऑफ सुलेमान एंड गेस व्हाट, सुलेमान इज़ इन लव विद नबी। ये वाला बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट ऐसे था कि नबी वाज इन लव विद नीला फ्रॉम द स्टार्ट, और जिससे वो प्यार करता था उसका शौहर उससे प्यार करता था। स्ट्रेंज। एंड व्हाट्स द कॉन्टेक्स्ट, व्हाट्स द सोसाइटी, व्हाट इज़ द कंट्री वेयर ऑल दिस थिंग इज़ हैपनिंग, अफगानिस्तान। यू कैंट इमेजिन सच थिंग इन अफगानिस्तान। खैर अच्छा, हम रीडर एज अ रीडर होने के नाते वी आर नॉट क्रिटिसाइजिंग दम, हम कुछ भी तंग नजरी का मुजाहरा नहीं करें, वी आर नॉट जजिंग दम, आई एम जस्ट सेइंग, ठीक है। अब वो बेचारा उसे क्या कहता है कि आई नो दिस थिंग इज़ नॉट गोना हैपन बट स्टिल यू नो, मुझे बड़ी हंसी आई। खैर अब वो उसका भी ख्याल रखता है। चलो नबी को तो उसकी ज़िंदगी ना मिली ना जो वो रहना चाहता था, लेकिन सुलेमान को खैर मिल गई, सुलेमान और नबी साथ। अच्छा इंटरेस्टिंग पार्ट आई फॉरगॉट टू टेल यू, सलमान वाज पेंटर और वो हमेशा ही पेंटिंग ये करता था। ही वाज इंट्रोवर्ट, वो कहीं भी नहीं आता जाता था। अब किसी को भी नहीं पता था कि व्हाट डज ही पेंट, वो क्या पेंट करता है। बाद में नबी देखता है वो क्या पेंट करता था, ही वाज ऑलवेज पेंटिंग नबी, वो हमेशा नबी की पिक्चर्स पेंट किया करता था। अच्छा ये नबी बाद में देखता है जब नीला चली गई होती है। ये स्टोरी, अच्छा हमें लगा कि ये स्टोरी आगे चलेगी, नो दैट स्टोरी वाज आल्सो क्लोज हियर। अब ठीक है ये स्टोरी क्लोज हो गई। अब इनके हमसाए होते हैं तैमूर और इदरीस, उनकी कहानी शुरू कर देते हैं। वो काफ़ी जब अफगानिस्तान में जंगें वगैरह शुरू हुई तो वो भी छोड़ के चले गए थे अफगानिस्तान को, उनके अम्मा अब्बा, ठीक है। जब वो बड़े हो जाते हैं तैमूर और इदरीस, वो यहाँ वापस आते हैं। यहाँ वापस आने के बाद वो अपनी ज़मीन वगैरह कुछ लेने आए होते हैं, ठीक है। यहाँ पर फिर डिफरेंट जो NGOs वगैरह होती हैं वो भी काम कर रही होती हैं, वो भी यहाँ लोगों को सहारा दे रही होती हैं। कुछ लोग हॉस्टल्स बना रहे होते हैं, कुछ क्या कर रहे होते हैं जहाँ और सलमान मरने से पहले अपने घर की हर चीज़ जो है ना वो नबी के नाम कर जाता है। और फिर नबी वही घर, एक वो होता है मिस्टर मार्कोस, आई थिंक मिस्टर मार्कोस था, उसको फिर वो रहने के लिए जगह देता है कि आप यहाँ पे फ्री रहें क्योंकि आप अफगानिस्तान की हेल्प करने आए हैं हमारे लोगों की, तो आप यहाँ ही रहें, किराया वगैरह भी नहीं लेता। फिर वो उसी को ये लेटर में बताता है कि ही डिस्क्लोज एवरीथिंग इन फ्रंट ऑफ मिस्टर मार्कोस कि हाउ आई वाज इन लव विद नीला एंड देन आई गॉट टू नो दैट हर हस्बैंड वाज इन लव विद मी। अब तैमूर इदरीस वापस आ जाते हैं अपनी ज़मीन लेने, ठीक है। अब मुझे लगा उनकी स्टोरी शुरू हो जाएगी। जो उनमें से तैमूर होता है वो काफ़ी एक्सट्रोवर्ट होता है और बड़ा पॉपुलर होता है लोगों में, ही इज़ ऑलवेज हेल्पिंग पीपल, उसकी हद हवा चल रही होती है। और जो इदरीस है ही इज़ ऑलवेज द क्वाइट वन, लेकिन वो दिल का अच्छा होता है। अब यहाँ पे एक बच्ची होती है, यहाँ पे खालिद हुसैन ने ये एक टॉपिक शुरू किया, एक बच्ची होती है परी, नो इट्स रोशी, ठीक है रोशी। अब वो रोशी की हेल्प करना चाहते होते हैं। रोशी को उसका जो उसका अंकल होता है वो रोशी के अब्बू को वगैरह को मार देते हैं। मतलब अफगानिस्तान में जितने भी ऐसे वाक़यात हुए जिन बच्चों की ज़िंदगियाँ तबाह हुई, फैमिलीज़ ख़त्म हो गई, उनके मार दिया गया, तो उसमें से वो चलो छोड़ा, दैट वाज अ गुड टॉपिक, ठीक है। उसको छेड़ दिया खालिद हुसैनी ने। अब वो बच्ची है, उसको वो उम्मीद दिलाता है, स्टार्टेड विजिटिंग हर द इदरीस से उम्मीद दिलाता है कि मैं तुम्हें लेके जा रहा हूँ, मैं तुम्हें वहाँ लेके जाऊँगा बाहर मुल्क, वहाँ तुम्हारा इलाज करूँगा एंड आई एम गोना अडॉप्ट हर, ठीक है। ये उसके माइंड में होता है। जब वो वापस चला जाता है अफगानिस्तान, नहीं जब वापस चला जाता है अमेरिका, क्या होता है वहाँ जाके वो फिर नहीं बुलाता रोशी को, ठीक है। अब ये स्टोरी भी चलते चलते रुक गई। खालिद हुसैन ने इस स्टोरी को भी यहीं क्लोज कर दिया। लेकिन कितनी स्टोरीज चल के ख़त्म हो रही हैं, कोई समझ नहीं आ रही कैसे चल रहा है। ये स्टोरी भी यहीं पे ख़त्म ही हो गई। अब वो रोशी को नहीं बुलाता। अब एट द एंड हमें क्या बताते हैं, एट द एंड हमें पता चलता है कि और रोशी बिकम अ राइटर, और जो तैमूर है सॉरी इदरीस है, ही इज़ इन द लाइन टू गेट ऑटोग्राफ फॉर हर। अब फिर ये उसमें पता चलता है कि जो रोशी ने बुक डेडिकेट की होती है तैमूर की होती है, इसका मतलब है तैमूर हैड हेल्प्ड हर। अब उसने किस तरह हेल्प की थी, बट मदद तो इदरीस करना चाह रहा था। इदरीस उसको हॉस्पिटल में विजिट करता रहा था, उसका ख्याल रखता रहा था, लेकिन वो बाद में नहीं किया। अब किस तरह, हाउ डिड रोशी मैनेज टू बिकम अ राइटर, हाउ डिड शी सर्वाइव, नथिंग, कुछ भी नहीं बताया खालिद हुसैनी इस बारे में। हाफ स्टोरी ठीक हो गया। अब नेक्स्ट एक और स्टोरी फिर खुलती है, और स्टोरी कौन सी है, एक सियासतदान होता है कोई, वो बड़ा बना हुआ होता है, मुल्क का हमदर्द बना होता है, उसके बेटे की कहानी शुरू कर दी गई है। अब उसका बेटा दोस्त बनता है किसके साथ, इकबाल के साथ। अब हु इज़ इकबाल, इकबाल अब्दुल्ला का भाई है, अब्दुल्ला और परी का स्टेप ब्रदर है। अब्दुल्ला इकबाल है वो बूढ़ा होता है, अब उसका जो छोटा बेटा होता है वो उसको साथ लेके आता है। वो छोटा बच्चा उस सियासतदान के बच्चे के साथ दोस्ती कर लेता है, फिर वो उसको बताता है कैसे तुम्हारा बाप हमारी ज़मीनों पे हथियार के बैठा है और वो कैसे करप्ट है और कैसे अच्छा बनता है। यहाँ उन्होंने ये बताया कि किस तरह जो उनके पॉलिटिशियन थे वो एक्सप्लॉइट कर रहे थे,
गुड पॉइंट, लेकिन स्टोरी एक और फिर इनकम्प्लीट। अब उसको छेड़ने का मकसद क्या था? उस सारी कहानी को इतने पेजेस पे जाकर छेड़ने का बस यही बताया गया कि हमें इट वाज इकबाल हु हैड कम बैक फ्रॉम पाकिस्तान। वो पहले पाकिस्तान गया हुआ था, अब वो वापस आया अपनी ज़मीन लेने के लिए। शादबाग एक टाउन है जहाँ पे अब्दुल्ला और परी रहते थे, इट्स अ फिक्शनल टाउन, सॉरी विलेज। अब उस जगह पे ना उसने अपनी कॉलोनी वगैरह बना ली, अपने गाँव वगैरह बना लिए हैं। उसे सियासतदान है, आई फॉरगॉट हिज नेम। ये होगी ख़त्म। अब नीलावती की कहानी फिर से शुरू हो जाती है। नीला होती है, शी हैड मैनी रिलेशनशिप्स देयर इन द इंग्लैंड आई गेस, जहाँ पे वो थी। वहाँ उसकी बेटी बड़ी हो जाती है एंड गेस व्हाट, बोथ फेल इन लव विद द सेम पर्सन। अब जिस आदमी के साथ उसकी नीलावती का रिलेशनशिप था, उसके साथ बाद में वही परी बड़े उसके साथ कर लेती है। उसकी माँ से काफ़ी खिंची खिंची रहती है। अब अजीब सा ये वाला सिस्टम था। अब उसे लगता है कि मेरी माँ कभी मुकम्मल थी ही नहीं। जो मेरी माँ थी, शी ऑलवेज वांटेड मी टू कंप्लीट हर। वो अपनी कमियाँ खामियाँ दूर करने के लिए, अपने अंदर का खला को पूरा करने के लिए मुझे इस्तेमाल करती थी। और वो बहुत बोल्ड होती, नीलावती थी। और वो एक मरने से पहले इंटरव्यू देती है, उसमें वो बता देती है कि माई हस्बैंड वॉज इन लव विद आवर कुक नबी। पुअर, अच्छा नहीं किया उसने। अब तो बेचारा सुलेमान फौत हो गया था। शी शुडंट हैव एक्सपोज हिम इन दिस वे। खैर, फिर जब परी की कहानी शुरू कर देते हैं एट द एंड, फिर अब्दुल्ला परी पे आके ही ख़त्म हो गई। अब जो अब्दुल्ला है वो क्या होता है, अब वो अपनी बहन को ढूंढता रहता है पूरी ज़िंदगी, और कुछ नहीं बताएगा उसके बारे में। उसको कहाँ खालिद हुसैनी लेके आया, यहाँ कि वो बूढ़ा हुआ है। और जो उसकी बेटी है वो कहीं भी नहीं जा पा रही। शी इज़ नॉट गेटिंग मैरिड, शी इज़ नॉट हैविंग एनी काइंड ऑफ रिलेशनशिप, शी इज़ नॉट स्टडिंग द थिंग्स शी ऑलवेज वांटेड। अपनी मर्जी की पढ़ाई भी नहीं करी। क्यों? बिकॉज हर पेरेंट्स नीडेड हर। उसकी अम्मी फौत हो गई। पहले वो अम्मी का ख्याल रखती थी, फर्स्ट शी वॉज टेकिंग केयर ऑफ हर मदर, नाउ शी इज़ टेकिंग केयर ऑफ हर फादर। अब उनके साथ ही बंधी हुई है। अब वो फिर उसका नाम भी परी रखता है अब्दुल्ला अपनी बहन के नाम पे। अब फिर वो क्या करती है, वो फेसबुक पे सोशल मीडिया पे ढूंढना शुरू कर देती है। एट द एंड शी फाइंड्स दैट परी तब बूढ़ी हो गई होती है, उसके अपने बच्चे वगैरह होते हैं एट्सेट्रा। फिर वो इसको बुलाती है, वो आती है यहाँ पे अब्दुल्ला से मिलने एंड गेस व्हाट, अब्दुल्ला बहुत बूढ़ा हो गया, उसको कुछ याद ही नहीं है। कम ऑन, थोड़ा सा तो रखना था ना। पहले भी स्टोरी इतनी डिसजॉइंटेड थी। अगर हमें बहुत थोड़ा सा अच्छा महसूस होता, अगर हमें पता चलता कि जो दो बहन भाई हैं वो मिल गए हैं, लेकिन नहीं। अब परी जो है उसको कुछ याद नहीं होता। वो अब आ गई है भाई के पास, उसके भाई को कुछ याद ही नहीं है। उसका भाई बूढ़ा हो गया, उसकी सारी मेमोरी ख़त्म हुई है। अब वो अगर से कहती है ना कि अब्दुल्ला आई एम योर सिस्टर, अब्दुल्ला मानता ही नहीं, उस पर चीखना शुरू कर देता है। एंड दिस इज़ हाउ द स्टोरी एंड्स। बाद में क्या होता है, मेरे ख्याल से अब्दुल्ला फौत हो जाता है। नहीं होता फौत नहीं होता, वो एंड पे किसी हॉस्पिटल वगैरह में होता है। और जो दूसरी परी होती है, उसकी बेटी होती है, उसको अपनी फूफो मिल गई होती है। एंड पे दो परी मिल जाती हैं, वो उससे मिलने जा रही होती है। बस यही नावल का एंड होता है। टू मैनी डिसजॉइंटेड स्टोरीज़ जो है इसी तरह ही स्टोरीज आधी आधी ही रखी हैं। ठीक था। अब आई एम नॉट गोइंग टू रीड खालिद हुसैनी एनीमोर। ये नावल बहुत है। अब नेक्स्ट मैं सोच रही हूँ मैं कौन सा पढ़ूँगी। और मैंने रिसेंटली एक मुकम्मल की है बुक। मेरे पास शॉर्ट बुक्स थी 100 पेजेस की जो मैंने ली थी। ये वाली इनमें से एक वुदरिंग हाइट्स का मैंने पहले रिव्यू शायद नहीं दिया, इसका मैं दूंगी। और दूसरी मैंने ये पढ़ी है वाइट नाइट्स, फ्योडोर दोस्तोव्स्की। आई थिंक आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट। ठीक थी, इसका रिव्यू मैं दूंगी। इट वॉज नॉट टू गुड, नॉट टू बैड। आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ साइकोलॉजिकल नॉवल्स। अब नेक्स्ट बुक जो मैं पढ़ने लगी हूँ वो है 10 minutes 38 seconds in this world. My favorite writer, Elif Shafaqi. Elif Shafaqi is never gonna disappoint me. अब मैंने उनका फ्ली पेल्स पढ़ा था ना, वो मुझे इतना खास पसंद नहीं आया, लेकिन फिर भी आई एम नॉट गोना गिव अप ऑन हर। चार्ल्स डिकेंस पे मुझे इतने मैंने उनके नावल पढ़े, कुछ मुझे पसंद नहीं आए मोस्टली, कुछ मुझे दो उनके कमाल लगे, बट स्टिल आई डिडंट गिव अप ऑन हिम। जब आप मोहब्बत करते हैं तो यू जस्ट कीप लविंग दैट पर्सन, यू डोंट गिव अप। अब वो मैंने पढ़ती रही हूँ। खालिद उसके मैंने चार्ल्स डिकेंस का मैंने हार्ड टाइम्स पढ़ा, इतनी मुश्किल डिक्शन, ऊपर से फिर समझ कुछ नहीं आया। एंड द स्टोरी वॉज टू tedious, boring. फिर भी मैंने I didn't give up. मैं उसकी एक और बुक लेके आई हूँ, क्रिसमस कैरल. I think this book is gonna give great. Well, I'm gonna start it now and let's see how it turns out. I'm sure this is gonna be great. Okay, thanks for watching this video, and if you like it and if you didn't like it, doesn't matter, just give it a like कर दें. It is never gonna cost you anything, and keep watching. This is how you pose a thumb. Bye.